नमस्कार साथियों, भाइयों। आजकल हमारे देश में, खास करके हमारे उत्तर प्रदेश में, जो दहेज प्रथा की बात है, इस दहेज प्रथा के चक्कर में ना जाने कितने बाप भाई अपने ज़मीन को बेच दे रहे हैं। एक बेटी के शादी करने के लिए बेचारे इधर उधर दर दर भटकते हैं। जहाँ भी जाते हैं सिर्फ दहेज की डिमांड। दहेज के चलते ये जो आजकल हमारे देश में, हमारे गांव समाज में ये दहेज प्रथा की जो प्रचलन सदियों से चली आ रही है, बिल्कुल यह निंदनीय है। भाइयों, लोग कहते हैं बेटे वाले कि मेरा तो बेटा है, मैं पढ़ाया लिखाया हूँ, इसको काबिल बनाया हूँ, मेरे पास इतनी ज़मीन जायदाद है, तो भाई दहेज चाहिए। लेकिन भाइयों, आप भी एक दिन एक बेटी के बाप होंगे। आपके बच्चे के भी बेटियां होंगी, आपके परिवार में भी बेटियां होंगी। मानता हूं मैं कि कुछ हमारे भाई पैसे वाले हैं जो 2-4-10 लाख खर्च कर देते हैं। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, उस गरीब की बात कर रहा हूं जिसके पास 2-3 बेटियां हो जाती हैं पैदा, और वह बेचारा, उसके पास खेती भी नहीं रहता, कोई अलग से आय भी नहीं रहती। उस बाप के बारे में आप लोग सोचिए, उस भाई के बारे में सोचिए कि कितना मेहनत संघर्ष करके एक बेटी के शादी करने के लिए बेचारा दर दर की ठोकरें खाता है कि कहाँ से पैसा लाऊं दहेज का, कि हमारे बेटी का शादी अच्छे घर में हो जाए। लेकिन भाइयों, मैं देश के सभी लोगों से, चाहे देश भारत हो, चाहे नेपाल हो, कोई भी देश हो, आप लोग अपने मन में विचार करिए कि क्या एक दहेज के लिए बेटी की शादी नहीं होगी? क्या वह ससुराल नहीं जाएगी? ऐसा हमारे देश में बहुत बड़ी विडंबना है भाइयों। सोचिए, जिस माँ बाप ने, जिस तरह से आप अपने बेटे को पालते हैं, उसी प्रकार वह माँ बाप अपने बेटी को बेटा समझ के पालते हैं, मेहनत संघर्ष करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और पढ़ा लिखा कर जब वह लड़की शादी योग्य होती है तो उसको बर को ढूंढने के लिए बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं। जहाँ भी जाते हैं, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 4 पहिया वाहन मांगता है, तो कोई 2 पहिया वाहन। जिसकी जैसी हैसियत रहती है उस हिसाब से अपने दहेज की डिमांड करता है। भाइयों, यह दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। और बंद कब होगा? सिर्फ सरकार के कहने से नहीं, सिर्फ गांव समाज में बोल देने से नहीं, खुद अपने अंदर विचार करने से होगा भाइयों। खुद अपने मन में विचार करने से होगा। क्योंकि जिस छोटी बच्ची पैदा होती है, माँ बाप उसको पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं। जब 18-20 साल उसकी आयु हो जाती है, जब उसका उम्र होता है कि अब माँ बाप का सेवा करें,
तो वह बेटी दूसरे घर की अमानत बन जाती है, पराए घर की कहलाती है। क्यों कहलाती है? बेटा अपना होता है, लेकिन बेटी पराई क्यों हो जाती है? बेटियों को क्यों लोग वैल्यू नहीं देते? क्यों बेटियों को दूसरे घर की धरोहर समझकर अपने पास रखते हैं और आने वाले समय में जब शादी योग्य हो जाती है तो उसको पठाकर दूसरे के घर विदा कर देते हैं। और लड़के वाले दहेज की भी डिमांड करते हैं, रुपया पैसा की डिमांड करते हैं। भाइयों, यह बिल्कुल गलत बात है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक संस्कारी बहू आपको मिल जाए, इससे ज़्यादा धन दौलत कुछ नहीं होता है। आप दहेज का पैसा लेकर अपने बेटे का सौदा करते हैं, यह सौदा नहीं करना चाहिए। सोचना चाहिए कि जिस माँ बाप ने पाल पोस कर अपने बेटी को हमारे घर की बहू बनाने के लिए इच्छुक हैं, तो हम उनका स्वागत करें और उनसे एक भी रुपया का डिमांड ना करें। उनकी बेटी है, हर बाप सोचता है कि मैं अपनी बेटी को कुछ दूं, लेकिन जितनी हैसियत होती है उसी हैसियत के हिसाब से वह बाप कर पाता है। लेकिन उसकी सोच रहती है कि मेहनत संघर्ष करके थोड़ा और रुपया पैसा कमाकर अपने लड़की को अच्छे घर में कर दूं, ताकि मेरे बेटी को कोई दुख ना हो। दोस्तों, आप कितने भी अमीर हो जाएं, कितने भी पैसे वाले हो जाएं, लेकिन अपने मन से यह दहेज की बात निकाल देते तो कितना अच्छा होता। क्योंकि गरीब घर की बिटिया, उसका भी सपना होता है, उस माँ बाप की इरादा होता है कि हमारी बेटी अच्छे घर में जाए, अच्छे समाज में जाए। तो भाइयों, इसके लिए जब तक दहेज प्रथा पर रोक नहीं लगेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे माताओं, मेरे बुजुर्ग, पिता तुल्य जो भी लोग हैं, आप लोग इस दहेज प्रथा पर पाबंदी लगाने का प्रयास करें। कहीं भी अपने लड़के की शादी करें तो बेचारी लड़की वाले जो होते हैं उनके ऊपर इतना अधिक दबाव न बनाएं कि वह असमर्थ होकर आपके दरवाजे से निराश लौट जाए। जब मेरा भी समय आएगा, मैं भी अपने बच्चे का शादी करूंगा। मेरे पास भी 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। आज इस समय हम लोग गरीबी के हालात में हैं, परिवार पालते हैं, पोसते हैं। मैं भी सोच रहा हूं कि आने वाले भविष्य में मैं भी अपने बच्ची का शादी करने के लिए जाऊंगा तो लोग ऐसे ही डिमांड करेंगे। तो भाइयों, इस दहेज प्रथा पर रोक लगेगी कब लगेगी? जब आप लोग अपने अंदर स्वयं विचार बनाएंगे कि दहेज लेना कानूनन अपराध है, दहेज नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि दहेज के कुछ पैसे कम हो जाते हैं तो जब बहू घर में जाती है, उसकी सास, उसकी ननद, उसके ससुर, सभी लोग ताना मारते हैं कि इसका बाप बेईमान है। दहेज में 1 लाख रुपया तय हुआ था, लेकिन 10,000 रुपया वह बेईमानी कर गया, नहीं दिया। भाइयों, मानता हूं
लोग कहते हैं कि मैं गहना खरीद के ले जाता हूँ, उसका बिक्खों का पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन भाइयों, गहना तो वो बेटी है जो आपके घर में आ रही है, आजीवन आपकी सेवा करेगी, आपका परिवार बनती है, आपके बच्चों का, आपके बहनों का, आपके माता पिता का और खुद आपका, सबका सेवा जतन करती है, सबके कपड़े धोलती है, सबको खाना बनाकर खिलाती है। फिर मात्र आप लोग कुछ रुपयों के खातिर अपने बहू को प्रताड़ित करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है भाइयों। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस समाज में कि इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि बहू आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। सोचिए, जब आपकी बेटी दूसरे घर आप करेंगे, थोड़ा सा रुपया पैसे के लिए लोग आपको प्रताड़ित करेंगे, आपके बेटी को प्रताड़ित करेंगे, तो कैसे लगेगा दोस्तों, कैसा लगेगा। विचार करने वाली बात है। मैं आज तक बहुत ही वीडियो बनाया, लेकिन मेरे मन में विचार आया कि इस दुनिया में दहेज प्रथा बहुत तेजी से चल रही है। इसलिए भाइयों, मैं चाहूँगा कि आप लोग यह दहेज प्रथा स्वयं अपने आप में बंद करिए, तभी होगा हमारे देश का विकास, तभी हमारी माताएं बहन सुरक्षित रहेंगी। अन्यथा दहेज की खातिर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं हमारी बेटियां। कुछ लोग जला देते हैं बेटियों को। क्या यही समाज है? क्या यही भारत की रीति रिवाज है? इसी देश में देवी दुर्गा सावित्री, झांसी की रानी, वो भी बेटी थी। इसलिए दोस्तों, हमेशा कदापि दहेज के लिए अपने बहू को कभी ना प्रताड़ित करें। दहेज आप लेंगे, इस हाथ से लेंगे, कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो बात हमेशा उस बहू को प्रताड़ित आप करेंगे तो हमेशा उसके दिल पे चोट बना रहेगा कि हमारे ससुर जी, हमारे सास जी दहेज के लिए हमें परेशान करते रहते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोगों को नमस्कार। मैं कोई गलती बोल दिया हूँ तो आप लोग क्षमा करिएगा, लेकिन मैं गलत नहीं बोलता। मेरे मन में विचार आया कि ऐसा अपने समाज में बात रखना चाहिए, तो हो सकता है समाज के लोग कुछ विचार करें। जय माता जी।